तो आपको बता दें, नौशाद वही व्यक्ति है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन वो थाने के बजाय अस्पताल में परिजनों को मिला गंभीर स्थिति में, और इलाज के बाद पूरे इलाज के बगैर उसे घर भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमारी सहयोगी अनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे जमशेदपुर का रुख करेंगे। अनी, शुरुआत में ये जानकारी सामने आई कि नौशाद की मौत की वजह उसकी अपनी पुरानी बीमारी रही है, और अब ये मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है। क्या कुछ ताजा जानकारियां मिल रही है इस मामले में? देखिए दीपक, परिजन जो है लगातार चक्कर काट रहे हैं प्रशासन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए। उन्होंने एसडीओ को पत्र भी लिखा है, क्योंकि आशंका हो रही है कि 15 दिन से ज्यादा बीत गए, लगभग 20 दिन हो गए और अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। तो उनको लगता है कि कहीं कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा है, और पूरे शहर में ये चर्चा का विषय है। और हम में से जो भी क्राइम रिपोर्टर्स हैं विभिन्न चैनलों के और अखबारों के, सबको अपने सूत्रों से ये पता चल चुका है दीपक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या एसएसपी इस मामले का खुलासा करेंगे तो गाज गिरनी तय है। अगर उस पर ईमानदारी से कार्रवाई की जाए तो जैसा कि वादा सिटी एसपी और एसडीओ ने किया था जब नौशाद के शव को लेकर गोलमुरी में प्रदर्शन किया गया था। दीपक, यहाँ पर टीएमएच भी सवालों के घेरे में है। इस बिंदु की तरफ भी एसएसपी ने ध्यान दिया है कि आखिर किन वजहों से उसको छोड़ दिया गया। जब नौशाद एमजीएम से टीएमएच लाया गया, उसके कुछ दिनों के बाद ही खुद बताया गया टीएमएच प्रबंधन की तरफ से कि पार्शियल रिकवरी ही हुई है, फिर भी छोड़ा जा रहा है क्योंकि कोविड का दौर है, बेड्स की कमी है। ये माना जा सकता है कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हैं उनको छोड़ा जाता है, लेकिन नौशाद का मामला पहले से पेचीदा था। न्यूज़ 11 पर खबर दिखाए जाने के बाद अन्य मीडिया में भी इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया कि एक व्यक्ति जो बुरी तरह से चोटिल दिख रहा है फोटोग्राफ्स में, वीडियो में, और उस पर आरोप लग रहा है कि बर्मा माइंस थाना प्रभारी और गोलमुरी थाना प्रभारी ने पूछताछ के दौरान पिटाई की है। दीपक, यहाँ दिलचस्प बात ये देखिए कि नौशाद की गिरफ्तारी भी नहीं होती है, कोई सबूत पुलिस के पास हाथ नहीं लगता है। न जाने क्या जानना चाहती है पुलिस, या क्या कुछ उसको इनपुट्स किसने दिए थे, और उसके बाद क्या कुछ थाने में हुआ कि वो बेहोश हो गया। शुरू में बताया गया कि उसे हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर है, इस तरह की बातें बताई गई, लेकिन जो चोट के निशान आप विजुअल्स में दिखा रहे हैं, जो हम लोग लगातार इसको दिखा रहे हैं, वो साफ साफ बता रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ खुल जाएगा, और जैसा कि एसएसपी ने आश्वासन दिया है तो भरोसा करना चाहिए। परिजन भी इतने दिन तक इंतजार किए तो जरूर वो इंतजार करेंगे और एसएसपी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे, और अगर वास्तव में दोषी हैं बर्मा माइंस थाना प्रभारी और गोलमुरी थाना प्रभारी तो जरूर उन पर गाज गिरेगी। दीपक जी, अनी, ये भी जानना चाहेंगे क्या नौशाद का कोई पुराना बैकग्राउंड रहा है आपराधिक मामलों का, जो पुलिस सीधे उस तक पहुंची? क्या वजह रही कि पुलिस नौशाद तक पहुंची? जी बिल्कुल, देखिए दीपक, कुछ चोरी के मामले को लेकर पुलिस पहुंची थी, और पुलिस का कहना था कि पकड़े गए किसी व्यक्ति ने नौशाद का नाम लिया है कि चोरी के सामान वो नौशाद को लाकर देता है। वो जो पूरा इलाका है वहां पर स्क्रैप टाल्स हैं बहुत सारे, तो इस तरह के अवैध कारोबार होते हैं दीपक। और एसएसपी ने भी बताया कि कुछ छोटा मोटा इतिहास रहा है चोरी का, किसी मामले में जेल जाने की भी बात बताई गई है। लेकिन दीपक, आप देखिए कि बहुत बड़ा माफिया डॉन अखिलेश सिंह जब पकड़ा गया गाजियाबाद में, दिल्ली के पास मुठभेड़ हुई, और सामने जब मौजूद था माफिया डॉन, तो उस वक्त के जो सिटी एसपी थे प्रभात कुमार, उन्होंने घुटने में गोली मारी थी अखिलेश को। माफिया डॉन जो पूरी तरह से साबित है, जिस पर कई मामले, जो जेल में सजा काट रहा है, उस पर भी दया दिखा देती है पुलिस। लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर शक है, सबूत नहीं है आपके पास ढंग से, उसके साथ आप आखिर ऐसा क्या कर देते हैं कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को वकील खड़े हो जाते हैं, और उसको अधिकार भी है कि उसको वकील मिले। तो यहाँ पर है कि यह लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा या फिर आपकी मर्जी से चलेगा। तो जिस तरह की थानेदारी हो रही है दीपक इन दिनों जमशेदपुर में, या फिर पूरे राज्य में आप कह लीजिए, दूसरे जिलों की खबरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक लड़की को प्रेम प्रसंग के मामले में थानेदार ने पीटा, वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो बनाने वाले पर ही गाज गिर गई। तो इस तरह की वारदातें लगातार हो रही है। डीजीपी को ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों की ओर, उनको दौरे करने चाहिए विभिन्न जिलों के, और देखना चाहिए, वहाँ फीडबैक लेना चाहिए कि किस तरह की पुलिसिंग हो रही है। आप देखिए 3 दिन पहले की बात है, एसडीओ के साथ बदतमीजी कर रहे थे एएसआई, जिनको एसएसपी ने सस्पेंड किया। तो आप देखिए कि एसएसपी किसको किसको सस्पेंड करेंगे। अगर इस तरह से लोग काम करेंगे, आप इन मामले के जो आरोपी हैं बर्मा माइंस थाना प्रभारी और गोलमुरी थाना प्रभारी, तो इनमें से जो बर्मा माइंस थाना प्रभारी, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि हवाई फायरिंग पर केस नहीं होता है, मारेगा तुमको गोली तब केस करूंगा, उन्होंने ये बात कही थी।
तो इस तरह की बातें जो आ रही है सामने, इस तरह से किसी को पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाना, उसको अधमरा कर देना, इस तरह से बातें करना हम लोगों के साथ, इन सब चीजों पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है सरकार को कि ये किस दिशा की तरफ पुलिस जा रही है। जी, एक और गंभीर मसला ये है कि कोई जनप्रतिनिधि नौशाद के परिजनों के पक्ष में खड़ा होता अब तक नहीं दिख रहा है। आखिर क्या वजह है कि जनप्रतिनिधि इस केस से दूरी बनाए हुए हैं? देखिए, जो अभी दौर चल रहा है कोविड का, बहुत सारे नेता इन सब चीजों से परहेज इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन लगातार केस दर्ज कर रहा है। एक बार कांग्रेस के लड़कों ने प्रदर्शन किया था तो उस वक्त जो नेता थे उन पर लॉकडाउन का केस कर दिया गया। तो ये लोग इसलिए भी बच रहे हैं कि ज्यादातर जगहों पर जैसे भीड़ इकट्ठा होती है प्रशासन केस कर देता है। दीपक, मैं आपने जब ये पूछा तो मैं आपको बता दूं कि जब गोलमुरी में नौशाद के शव को लेकर प्रदर्शन किया गया तो उस वक्त पुलिस ने लॉकडाउन का और सरकारी कार्य में बाधा का केस कर दिया, न सिर्फ परिजनों पर बल्कि उन सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, उन नेताओं पर जो उस वक्त प्रदर्शन के लिए आए थे। कांग्रेस से जुड़े एक चंदन यादव थे, उन पर 353 लगा दिया गया, जिस पर कोर्ट से अभी रोक लगी है उनकी गिरफ्तारी पर। तो ऐसे में नेता अभी बचना चाहते हैं। तो आप देखिए, न्याय मिलने से पहले ही परिजनों पर ही 353 लग गया, क्योंकि ये बताया गया कि आपने भीड़ इकट्ठा की। लेकिन भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है, आखिर लोगों में आक्रोश क्यों है पुलिस के खिलाफ, ये भी सोचने वाली बात है दीपक। यानी हर प्रक्रिया का एक निर्धारित वक्त होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं दिया जाना, हालांकि अंदरूनी क्या कार्रवाई चल रही है इसकी भी जानकारी आपने बताई, सूत्रों के माध्यम से सामने आ रही है, लेकिन परिजनों तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी पहुंचानी चाहिए। अब ये कार्रवाई में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या वाकई में वर्दी पर जो दाग लग रहे हैं उसे छुपाने की कोशिश हो रही है? हो सकता है दीपक कि नीचे के अधिकारी मिसगाइड करना चाह रहे हो सीनियर एसपी को, लेकिन कल जिस तरह से हम लोगों ने बाइट ली, उनकी बात किया, तो हमें लगा कि नहीं, इस मामले में वो निष्पक्ष जांच करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो टीम बनाई है उसमें दूसरे एरिया के डीएसपी को प्रभारी बनाया और दूसरे थाने के जो एएसआई हैं उनको आईओ बनाया है। तो कुल मिलाकर जो टीम गठित की है उसको देखने से तो यही उम्मीद व्यक्त की जा सकती है दीपक कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब चोटों की बात सामने आ जाएगी, फिर उसके बाद आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप पर सवाल खड़े होंगे कि चोट कहां से आई आखिर। लेकिन जब तक कोई खबर मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है, प्रशासन पर भी दबाव रहता है कि वो उस मुद्दे का निपटारा जल्द से जल्द करे। न्यूज़ 11 भारत लगातार नौशाद के परिजनों के हक में आवाज उठा रहा है। एक बार ये खबर अगर कहीं दूर हुई मीडिया से तो फिर प्रशासनिक अमला इस खबर में पूरी तरह से टाल मटोल वाला रवैया अपना सकता है। ऐसे में त्वरित कार्रवाई के लिए दबाव बनाए जाने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल दीपक, देखिए, जब एसएसपी ने आश्वासन दिया है तो जरूर परिजन इंतजार करेंगे, क्योंकि कुछ टाइम लिमिट दिया है एसआईटी को। उन्होंने बोला कि कुछ दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी और जाहिर है मीडिया इसको भूलेगा नहीं। न सिर्फ न्यूज़ 11, जब न्यूज़ 11 में खबर प्रसारित हुई उसके बाद तमाम अन्य जो मीडिया संस्थान है उन लोगों ने भी इस खबर को लिया। और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट उजागर नहीं करेगी प्रशासन, तब तक इन खबरों की फॉलोअप होती रहेगी दीपक, और होती रहनी भी चाहिए, क्योंकि हम अगर इस मामले को छोड़ देते हैं तो फिर इस तरह से लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। क्योंकि लोग तो ये चाहेंगे ही, प्रशासन या नीचे के अधिकारी तो चाहेंगे कि उनकी करतूतें सामने ना आए और वो मिसगाइड करें। अब मैं आपको बता दूं दीपक, जब पहली बार इस खबर का प्रसारण हुआ था न्यूज़ 11 पर, तो आनन फानन में एक कमेटी बना दी गई थी और चंद मिनट के भीतर ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में वो कमेटी गई, लोग गए और तुरंत देखकर आ गए नौशाद को टीएमएच के भीतर से, और तुरंत एक बाइट जारी करवा दिया गया सीनियर एसपी का, जिसमें बताया गया कि क्लीन चिट दे दी गई है बरनावास थाना प्रभारी को। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप ये सोचिए कि कुछ मिनटों में कैसे जांच हो जाती है, आपने कैसे ये अंदाजा लगा लिया? आप डॉक्टर हैं, आपको कैसे पता उसको चोट लगी कि नहीं लगी? कम से कम समय देते, वहां पे जब वो हॉस्पिटल में ही भर्ती था वहीं पर जांच हो सकती थी बढ़िया से। तभी लग रहा था कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। चलिए, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है, ये तो जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अनी, आप खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नौशाद के परिजन इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं और अब पूरा दारोमदार जिले के एसपी पर है कि वो इस मामले में त्वरित न्याय दिलाते हैं परिजनों को, और जवाबदेह जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून का पालन करें, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।